हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड दिवजी ट्रॉक ट्रांसफर सिस्टम। सो व्हाई दिस कंपनी, बिकॉज इस कंपनी में भी काफ़ी मूवमेंट था, इस कंपनी के स्टॉक में भी काफ़ी मूवमेंट था। लास्ट 2 वीक पहले एकदम 20-30% की इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद में वो डिक्लाइन हो गया। अभी भी देन अगेन ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू एनालाइज दिस स्टॉक की क्या कर रही है कंपनी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर इंक्रीज एंड हाउ थिंग्स लुकिंग लाइक। सो जस्ट टू स्टार्ट विद द कंपनी क्या करती है। कंपनी बेसिकली जो है वो दे मेक समथिंग कॉल्ड ट्रांसफ़र केस। ट्रांसफ़र केस क्या होता है, वो व्हीकल को बनाने में इंजन में कहीं तो लगता है। दूसरा वो ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है एंड तीसरा दे सप्लाई सम ई गियर है। सो बेसिकली अगर बिजनेस को बांटें तो जो ट्रांसफ़र केस है जो कि इसमें जाता है आपके इंजन वगैरह में, वो उससे 50% सेल्स आता है और आपका कंपोनेंट और इन सब से 29% सेल आता है। तो ये बेसिक इनका बिजनेस मॉडल है। अभी ये मेजर सप्लायर हैं तो मेजर ओ वगैरह को सप्लायर समथिंग लाइक ये टाटा मोटर्स को सप्लाई करते हैं, ये M&M को सप्लाई करते हैं, ये टोयोटा को सप्लाई करते हैं। तो दे हैव गुड O E M बेस। नाउ बिजनेस के बारे में बात करें तो इनका बिजनेस वॉज डूइंग गुड, क्वाइट गुड टिल FY 23, बट उसके बाद में 24-25 दे वेंट थ्रू अ डिक्लाइनिंग फेज एंड कम दिस ईयर्स Q1 दे स्टार्टेड मूविंग अगेन अपवर्ड। सो Q1 ऑनवर्ड ग्रोथ दोबारा वापस आ गई है। सो दैट्स वेयर द स्टोरी इज। नाउ अगर Q3 की इसकी बात करें, रेवेन्यू फाइनेंशियल्स की बात करें, तो Q3 का जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 72% से हुआ है और जो एबिटा ग्रो हुआ है वो 100% से ग्रो हुआ है। एबिटा 100% ग्रो होने का रीज़न ये है कि बेसिकली एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 16 to 20%, तो वो 25% ग्रोथ वहीं से आ गई है। सो दैट लेड टू ओवरऑल एबिटा ग्रोथ। अब वो आई क्यों है, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। इनके जो कंपोनेंट पार्ट है जहाँ पे मेजर इनको एबिटा मार्जिन मिलता है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। सो दैट लेड टू दिस ग्रोथ। नाउ कंपनी के वैल्यूशन पे आए तो कंपनी करीबन 50-60 के वैल्यूशन पे ट्रेड कर रही है। और अभी मतलब Q3 का अगर मैं नंबर सिंपली देखूँ, 72% रेवेन्यू ग्रोथ है, 100% एबिटा ग्रोथ है, सेम लाइन पे पैट ग्रोथ है। तो स्टोरी से स्टिच एकदम परफेक्ट से। बट व्हाट हैपेंड इज कि उनका जो गाइडेंस है वो गाइडेंस दे कैप्टन सेइंग कि हमारा 12 से 15% के ग्रोथ का गाइडेंस है। तो अगर 12 से 15% आप ग्रोथ का टारगेट बोलते हो, ग्रोथ गाइडेंस बोलते हो, और आपका स्टॉक 60 पे ट्रेड करता है, देन इट बिकम्स ट्रिकी। हाउएवर द कौन कौन में एक और नई बात निकल के आई, वेर इन दे सेड कि उनका एस्पिरेशन है या व्हाट दे आर ट्राइंग कि उनका एक भी सेगमेंट ढंग से चलने लग गया तो FY 30 तक दे वांट टू रीच 1000 करोड़ कंपनी। तो अभी वो 1000 करोड़ की कंपनी पहुंचेंगे और अभी इनका ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू जो है वो 330 करोड़ है। तो बेसिकली दे वांट टू बिकम 3x फ्रॉम नाउ। तो 3x से तो एकदम स्टोरी सही से स्टिच होती है, बट वो नंबर ऐसे कमिट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, मतलब एक बहुत कंजर्वेटिव है 12 से 15% का टाइप ऑफ ग्रोथ, और दूसरा फिर 40% टाइप की CAGR आ जाएगी। तो वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ बोथ द थिंग्स। नाउ क्या ग्रोथ लीवर है? ग्रोथ लीवर में एक इनका जो ट्रांसफर केस है दैट विल बी अ बिग ग्रोथ लीवर, बिकॉज अभी भी उनको M&M एंड ये अपने टाटा मोटर्स की जो एक्सपोर्ट की सप्लाई होने वाली है उसके में जो ट्रांसफ़र केस लगेंगे उनकी सप्लाई आई है, प्लस दे वांट टू मेक इट प्रोडक्ट ग्लोबल। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ट्रांसफर केस इज द वन ऑफ द ग्रोथ लीवर। एंड उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 50% है। दे आर सेइंग इट विल टेक इट टू 100%। सो दैट्स वेयर ट्रांसफर केस सीम्स टू बी अ गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सेकंड इज दे आर गेटिंग इनटू मोर इनटू US मार्केट। तो US मार्केट में दे आर सेइंग इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैरिफ एंड एवरीथिंग, जो कि पहले का सिनेरियो था अब तो वो भी हो गया, दे आर मच मोर कॉम्पिटिटिव, बिकॉज उनकी जो प्रिसीजन इक्विपमेंट है, जो ऑटो कंपोनेंट वो सप्लाई करते हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। मतलब व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्री जैसे यूरोप हुआ, थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, इनको चाइना से वाइल दे विल बी एट पार, पर चाइना में जो ड्यूटी थी वो 60% थी। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे आर क्वाइट कॉम्पिटिटिव। तो US मार्केट रिमेन्स इन देयर सेकेंड लीवर। एंड थर्ड इज ई गियर, जो EV में जाते हैं। तो EV में क्या हो रहा है कि द इफ यू रीड अदर कंपनीज कॉन कॉल एज वेल, द US EV मार्केट श्रैंक लाइक एनीथिंग। मतलब उसमें 50% की डी ग्रोथ है YTD लेवल पे, Y-on-Y बेसिस पे। तो अगर वो बोल रहे हैं वो दैट वाज द पास्ट, बिकॉज उनकी EV की जो कैपेसिटी है वो अराउंड जो फिल हुई है वो भी 20-30% ही फिल हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये कैपेसिटी मेन स्ट्रीम पे आ गई तो डेट इज गोइंग टू गिव द गुड ग्रोथ। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर कंपनी इज गोइंग क्वाइट गुड, बट उससे 2 साल तक नहीं ग्रो की थी, तो ऑब्वियसली बेस कैचअप हो रहा है, पेंटम डिमांड हो रही है। सेकेंड इज कंपनी हैज़ अ प्रोडक्ट एंड एस्पिरेशन एंड दे आर पुटिंग थिंग्स to make and get it big.
but at the same time there are things where company says 12-15% growth करूँगा, so that becomes tricky. But overall, interesting story to watch out for, and there are ingredients in place to make this is a great story. No buy and sell recommendation. Thank you.